हम लोग जब भी नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं या गए होंगे या जाने वाले होंगे, उसमें से ज्यादातर लोगों के साथ जो प्रोसेस फॉलो होती है ना, वो इसी तरीके से होती है जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है और क्लासिक कार बाइंग एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से कस्टमर को पता लगे बिना कस्टमर के साथ थोड़ा सा हम धोखाधड़ी भी उसको कह सकते हैं, स्कैम भी कह सकते हैं, या कुछ पैसे की हेरा फेरी भी हम कह सकते हैं। और कस्टमर को ना इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो गाड़ी खरीद रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस चल रही है ना, कस्टमर का जो दिमाग है वो एक किस्म से सुन्न टाइप हो जाता है। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। और जब गाड़ी खरीद लेते हैं तब कुछ टाइम के बाद उनको समझ में आता है कि वो यहाँ पर भी पैसे कम करा सकते थे, वो यहाँ पर भी पैसे कम करा सकते थे, या यहाँ पर उनसे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं। तो क्या वो कार बाइंग एक्सपीरियंस है और क्या वो प्रोसेस है जो ज्यादातर लोगों के साथ फॉलो होती है, फॉलो होगी, और पहले भी हुई है? तो क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या वो तरीके हैं? चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर पवन ने मुझे यूपी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस, और वो पूरा सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि हर किसी के साथ ही ये सेम प्रोसेस चलती है और हर कोई इसमें उलझ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अच्छा है या बुरा है, या आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वहां पर कोई कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी लें, कैसे डील को समझे, कैसे डीलर की ट्रिक से बचना है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर पवन बलेनो लेने वाले थे, ग्लांजा भी वो देख रहे थे। डीलरशिप पर वो घूमे, उन्होंने गाड़ियां देखी और उन्होंने फिर बलेनो को फाइनल किया। अब गाड़ी वो लेकर आ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने काफी सारी वीडियोस देखी, तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ना कुछ इसी तरीके से जो है प्रोसेस फॉलो हुई, और वहां पर मैं ज्यादा पैसे देकर आ चुका हूं, मुझे पता है, लेकिन आज हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले वो कहां पर उलझे, जब वो डील करने के लिए गए ना, तो उन्होंने 3-4 जगह पर डील ले रखी थी, हर जगह लगभग वही मिल रही थी। अब उन्होंने वहां पर बोला कि यार, जो मुझे बढ़िया डील देगा ना, वहां से मैं गाड़ी लूंगा। डीलरशिप पर जो भी काम करने वाले बंदे, जो सेल्स पर्सन था, उसने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी बुक करा दीजिए, गाड़ी बुक कराने के बाद ना जो भी बेस्ट पॉसिबल डील होगी, एक बार गाड़ी आ जाने दीजिए, आप गाड़ी को चेक कर लीजिए, बेस्ट पॉसिबल डील मैं आपको करा कर दूंगा। पूरे इंडिया में आपको इससे बेटर डील नहीं मिल पाएगी। अब ये कहने के बाद, और जिस तरीके से वो कहते हैं ना, कस्टमर उसको डिनाई नहीं कर पाता है। कस्टमर फिर भी बोलता है नहीं यार, आप पहले ना आप डील फाइनल कर दो। तो वहां पर उनका थोड़े से तरीके और चल जाते हैं। नहीं सर, अभी जब तक गाड़ी आएगी, क्या पता प्राइसिंग ये रहे ना रहे, क्या पता तब तक डिस्काउंट और ज्यादा बढ़ जाए, हम आपको फिर कम डिस्काउंट दें, क्योंकि डील आपकी कम डिस्काउंट पर हुई होगी। तो एक बार ना आप गाड़ी आ जाने दीजिए और आप गाड़ी बुक करा दीजिए। बाई चांस आपको हमारी डील पसंद ना आए तो आप गाड़ी कैंसिल करा देना, हम कोई आप पर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। और ये करने के बाद मिस्टर पवन को भी लगा हाँ यार, ये ठीक बोल रहे हैं, पहली गलती तो यहीं पर। फिर वो बुकिंग कराने के लिए चले गए। बुकिंग पर वैसे तो 10-11 हजार रुपए से बुकिंग हो जाती है, वहां पर जो सेल्स पर्सन था उसने उनसे 51,000 रुपीज ले लिए। अब वो किस नाम से ले लिए, मिस्टर पवन ने बताया कि वैसे तो जो है 11 हजार रुपए से बुकिंग हो जाती, मैंने 11 हजार का ही बोला था। उन्होंने बोला कि सर गाड़ी ना थोड़ी जल्दी आपकी आ जाएगी, अगर आप 51,000 रुपीज से गाड़ी बुक करा देते हैं, हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रख देंगे। आप 11 हजार से कराएंगे तो नॉर्मल जो लिस्ट है ना, हम आपको उसी में रखेंगे, जल्दी गाड़ी मिलेगी, बढ़िया डिस्काउंट के साथ मिलेगी, और सारी चीजें जो है वो अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पर भी मिस्टर पवन जो है उनके जाल में फंसे और उन्होंने 51,000 रुपीज से बुकिंग करा दी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी मेरी गलती रही थी, अगर 51,000 से मैं बुकिंग नहीं कराता तो मेरे पैसे वहां पर नहीं फंसते, मेरे को ये नहीं रहता यार, अगर कहीं और से डील मेरे को बढ़िया मिल गई ना, तो मैं कहीं और जा सकता हूँ। वो जानबूझकर आपसे ज्यादा पैसे निकलवाते हैं ताकि कस्टमर हमारे पास जो है वो फिक्स हो जाए। और पवन जी एक किस्म से उनके पास फिक्स हो ही गए थे। अब आ जाते हैं डिलीवरी डे पर। उस दिन क्या क्या चीजें जो है हमारे साथ घटित होती हैं, या जो घटना घटने वाली हैं आगे आने वाले जितनी भी कार बाइंग प्रोसेस रहने वाली है। तो वहां पर मिस्टर पवन ने बताया, मैं गाड़ी लेने के लिए चला गया, गाड़ी मैंने देख ली, उसको चेक कर लिया, उसके बाद मैंने उनको बोला क्या डील है। अब वो अपना पेन पेपर लेकर आए, उन्होंने लिख दिया ये एक शोरूम है, ये है हमारी ऑन रोड ये डील रहेगी, और उसमें कुछ डिस्काउंट उन्होंने लिख दिया। मिस्टर पवन ने बोला यार, डिस्काउंट आपने कहा था कि बहुत बढ़िया हम डील आपको देंगे, बहुत बढ़िया डील तो ये नहीं है। अब उन्होंने बात तो यही बनाई, नहीं सर ये बहुत बढ़िया है, हम पूरे इंडिया गारंटी लेते हैं, इससे कम आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। मिस्टर पवन ने उनको फिर भी बोला नहीं, आप ना, आपने ये बोला था कि हम बढ़िया डील आपको बना कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको इसमें बढ़िया करना पड़ेगा। अब देखिए, जिस दिन कस्टमर गाड़ी लेने के लिए जाता है ना, उस दिन उसका पूरा मन रहता है कि आज मुझे गाड़ी लेकर आना है। ये डीलरशिप के बंदे भी समझते हैं, सेल्स पर्सन भी समझते हैं,
उनको पता है आज कस्टमर गाड़ी छोड़कर तो नहीं जाने वाला है और ना ही ये ज्यादा परेशान होना चाहता है। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने भी मिस्टर पवन को परेशान करने की कोशिश की और परेशान किया भी। कैसे? उन्होंने कहा चलिए ठीक है सर, हम ना एक बार मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं, अभी वो थोड़ा सा मीटिंग में है, अभी बात करते हैं। ये करते करते उन्होंने आधा घंटा लगा दिया, एक दो बार मिस्टर पवन के सामने ही उसके मैनेजर के कैबिन में जाके। आधे घंटे के बाद वो अंदर गए और 30 सेकंड के बाद ही बाहर आ गए। उन्होंने कहा सर देखिए मैं मतलब मैनेजर साहब के पास ना इसको लेकर गया था, उन्होंने कहा था यार ये तो बेस्ट पॉसिबल है। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की कि आपने 51,000 से बुकिंग करा रखी थी, काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बोल दिया कि मेरे पर्सनल रिलेशन आपके साथ है, मतलब घरेलू रिलेशन है, तो आप इनके लिए कुछ बढ़िया कर दिए। तो उन्होंने देखिए 5,000 रुपए आपके लिए और कम कर दिए हैं, इससे ज्यादा कम मैं नहीं करा पाऊंगा। और अब तो वैसे ही मैनेजर साहब मीटिंग में है। एक तो वो मैनेजर को ना इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मिस्टर पवन के सामने भी उन्होंने प्रेजेंट किया था कि जैसे पता नहीं कौन कहाँ के सीएम पीएम टाइप बैठे हैं। और कस्टमर को भी ये फील होने लग जाता है यार, मतलब मैनेजर इतने बड़े हैं, हमारे भी वो मैनेजर हैं क्या, हमारे भी बॉस हैं क्या, थोड़ा इस टाइप से फील होता है। और कस्टमर भी थोड़ा ना हिचकने लगता है कि यार मैं उसके पास ना जाऊं। मिस्टर पवन को भी थोड़ा सा यही लगा। उन्होंने कहा नहीं यार, आपने ये कहा था वो कहा था। अब मिस्टर पवन ने एक कदम आगे बढ़कर उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बढ़िया डील नहीं दे पा रहे ना, तो आप मेरी गाड़ी ना कैंसिल कर दो, मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा। आपने मुझे बेटर डील के लिए बोला था यार, 5,000 रुपए में क्या होता है। अब यहाँ पर मिस्टर पवन ने कहा कि वो लोग कैंसिल करने को भी तैयार हैं। ये एक और थोड़ा सा तरीका चलता है, वो ना बिल्कुल लास्ट तक इंतजार करते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी सेल्स पर्सन रहेगा उनको ट्रेनिंग होती है इस तरीके से कि जब तक कस्टमर कैंसिल करा के उठ कर बाहर नहीं चला जाता है ना, जब तक ये नहीं हो जाता कि यार अब तो कस्टमर जा ही रहा है, तब तक आप लोगों को उसको रोकना नहीं है, अपनी डील चेंज नहीं करनी है। मिस्टर पवन ने कहा कि मैंने उनको बोला कि आप डील कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा देखिए सर, वैसे तो हम आपको बेस्ट पॉसिबल डील दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। मुझे पता है मैंने यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां बेच ली हैं, कल भी गई थी, परसों भी गई थी, मैनेजर से भी हमारी बात होती है, इससे ज्यादा डिस्काउंट वो नहीं देंगे। आपको कैंसिल करनी है आप कर सकते हैं, मैं आपको कैंसिलेशन फॉर्म दे देता हूँ, आपको फिल करना है, साइन करना है, और 1 वीक के अंदर अंदर आपको इसका चेक आपके पास आ जाएगा। सिर्फ जो कैंसिलेशन फीस लगती है 500 रुपए के आसपास, वो आपकी कटेगी, बाकी आपकी मर्जी है। ये कहने के बाद वो बंदा वहां से उठकर भी चला गया। मिस्टर पवन ने कहा कि एक बार तो मुझे लगा यार ये लोग ना बिल्कुल फेयर डील मुझे दे रहे हैं और अब ये लोग इसको कैंसिल भी कर देंगे। आप समझ सकते हैं, एक कस्टमर जो गाड़ी लेने के लिए गया है उसकी गाड़ी कैंसिल हो जाए, आज वो बगैर गाड़ी के आ जाए। इतने दिन से जो सपने संजो रखे थे, हमारे दिल में गाड़ी के लिए आज भी बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मिस्टर पवन भी वहां उसी दबाव में आए और उन्होंने उस डील को कैंसिल नहीं किया, जो डील उन्होंने दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पहले ही बताया था ज्यादातर लोग कैंसिल नहीं कर पाते हैं। अब गाड़ी लेने के बाद जो उन्होंने डील बनाई थी वो सब देखी। मिस्टर पवन ने बोला ये किस चीज के पैसे, ये किस चीज के पैसे। वहां पर प्रोसेसिंग फीस भी लगी लिखी हुई थी, लगभग 7 से 8 हजार रुपए। ये पूछा तो यहाँ पर उनका रटा रटाया जवाब क्या होता है, सर ये तो देनी ही पड़ती है, हर कोई देकर जाता है, अगर आप चाहें तो मैं पुराने बिल भी दिखा सकता हूँ। ये प्रोसेसिंग फीस होती है, हम आपका आरटीओ वगैरह करते हैं, हम आपको इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, गाड़ी प्लांट से लेकर यहाँ तक आती है, वो सब चीजें मिलाकर ना ये 7 से 8 हजार रुपए लगते हैं। और हर कोई देता है, इसमें कुछ भी मतलब मना करने वाली बात नहीं है। इसके बिना तो हम गाड़ी देंगे ही नहीं। कहीं और हम डिस्काउंट कर सकते थे, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है, इसमें तो एक पैसा भी कम नहीं होगा, ये आपको देना पड़ेगा। और ये इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, मिस्टर पवन को भी बोला गया कि वहां पर जेब से कोई भी पैसा निकाल कर दे देता है। मिस्टर पवन ने भी वहां पर पैसे दिए और उन्होंने बताया एक और चीज जो सबसे ज्यादा चलती है, वो उनके साथ भी चली, वो है कस्टमर को किंग बना देना, कस्टमर को सिर पे बिठा लेना, कस्टमर को सर 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 करते रहना। और ऐसा लगना कि अगर आप थोड़ा डिस्काउंट मांगेंगे ना तो मतलब आपका जो स्टेटस है, आप तो अरबपति इंसान है, आप तो खरबपति इंसान है, कहाँ 2-4 हजार रुपए के लिए आप चिंदी चोरी कर रहे हैं। कस्टमर को इस टाइप से शो करते हैं। आप चाय लीजिए, आप कॉफी लीजिए, अगर घर में कोई फैमिली के साथ गए हुए हैं, कोई अपनी वाइफ के साथ गया हुआ, अरे भाभी जी बच्चों के साथ गए हुए हैं, उनके लिए कुछ खाने वाने के लिए मंगा देना। मतलब कस्टमर को ना इस टाइप से फील करा देते हैं। पवन जी को भी इस टाइप से फील करा दिया कि जो है आप ही हैं और आप जो कस्टमर हैं, आप जो किंग है ना, अगर आप कुछ भी डिस्काउंट मांगेंगे तो आपकी शान में कमी आ जाएगी। मिस्टर पवन को भी ऐसा ही फील हुआ।
उन्होंने बताया कि मैंने जितनी भी ये चीजें बोली थी, मैंने उनसे नेगोशिएशन के लिए बोला था, कुछ और चीजों के लिए बोला था, मैं इतना स्ट्रांगली उनके सामने अपनी बातों को रख नहीं पाया, मैं इतना स्ट्रांगली उनको बोल नहीं पाया। अगर मैं ज्यादा स्ट्रांगली बोल देता, अगर मैं कैंसिलेशन के लिए अड़ जाता, अगर मैं वो जो प्रोसेसिंग फीस थी उसके बारे में ज्यादा पूछ लेता, तो शायद कुछ ना कुछ पैसे कम हो जाते, शायद डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा हो जाता, या स्टार्टिंग में जो मैं ढंग से डील कर लेता वो चीजें हो जाती। लेकिन वो एक ऐसा जाल बना हुआ है, उसमें कस्टमर फंसता ही फंसता है। मिस्टर पवन भी फंसे, पहले भी काफी लोग फंसे हुए होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी काफी ज्यादा फंसने वाले हैं। तो ये एक प्रोसेस चलती है, आप लोगों को हर कदम पर इससे बचना होता है। अगर आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस, आपसे फिर से कह रहा हूँ, यही कोई प्रोसेस आपके साथ भी फॉलो हुई है, या कुछ और हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, आप गाड़ी खरीदने जाना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको, कोई क्वेश्चन है, स्कैम से ही आप बचना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप पर वीडियोस के, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।